Hello everyone. Today we will learn exercise 3.2 question 4. Which of the following pairs of linear equations are consistent or inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically. सबसे पहले हमें जो पैर दी गई है हमें वो कंसिस्टेंट है या नहीं वो फाइंड करना है, और अगर कंसिस्टेंट है तो उसका सोल्यूशन क्या है वो फाइंड करना है. सबसे पहला क्वेश्चन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10. तो सबसे पहले इसे हम जनरल फॉर्म में लाएंगे. x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0. हियर 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0. हियर a1 इज इक्वल टू 1, यहाँ पर कुछ नहीं है तो कोएफिशिएंट 1. वैसे ही b1 इज इक्वल टू 1, c1 इज इक्वल टू माइनस 5, a2 is equal to 2, b2 is equal to 2 and c2 is equal to minus 10. Now a1 by a2 is equal to 1 by 2. वैसे ही b1 by b2 is equal to 1 by 2 and c1 by c2 is equal to minus 5 by minus 10 is equal to also 1 by 2. So we can see that here a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2. यहाँ पर तीनों रेशियो सेम है एंड दैट मीन्स ये पैर हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन. एंड दैट्स व्हाई इट्स कंसिस्टेंट. ओके, हमने फाइंड कर लिया कि ये कंसिस्टेंट है, पर उसका सोल्यूशन क्या है वो हम अभी फाइंड करेंगे. कैसे? हमने आगे देखा था कि यहाँ पर हम पहला इक्वेशन लेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. इसके लिए हम बनाएंगे सोल्यूशन टेबल. हमने आगे देखा था जैसे x और y की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए हम तीन वैल्यूज़ फाइंड करेंगे. Here we have x plus y is equal to 5. x is equal to y को हम इस तरफ ले जाएं 5 माइनस y. ओके, सो यहाँ पर हमें y की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करनी है जिससे हमें x की वैल्यूज़ मिलेंगी. सपोज वी टेक y इज इक्वल टू 2. y 2 लिया हमने, x इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3. सो y इज इक्वल टू 2 के लिए वी गॉट x इज इक्वल टू 3. वैसे ही सपोज वी टेक y3, x इज इक्वल टू 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2. सो y इज इक्वल टू 3 के लिए वी गॉट x इज इक्वल टू 2. सो यहाँ पर पुट किया. ओके, नाउ सपोज वी टेक 0, y0, x इज इक्वल टू 5 माइनस 0 इज 5. सो y इज इक्वल टू 0 के लिए वी गॉट x इज इक्वल टू 5. तो एक इक्वेशन के लिए हमें ये पूरा सोल्यूशन टेबल मिल गया, और हमें अभी फाइंड करना है दूसरी इक्वेशन के लिए. दूसरा इक्वेशन क्या है? 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10. टू एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 10. 2y को हम इस तरफ ले जाएंगे. 2x इज इक्वल टू 10 माइनस 2y. So x is equal to 10 minus 2y divided by 2. क्या मिला हमें? x is equal to 10 minus 2y by 2. हमें अभी इसके लिए भी बनाना है सोल्यूशन टेबल. x की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए y की वैल्यूज़ फाइंड करने हैं हमें. ओके, तो क्या करेंगे हम इस इक्वेशन में y इज इक्वल टू, सपोज हम लेते हैं 4. x इज इक्वल टू 10 माइनस y 4 है. 4 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ 1. सो y इज इक्वल टू 4 के लिए वी गॉट x इज इक्वल टू 1. राइट. उसी तरह से सपोज वी टेक 6. हमें ऐसी वैल्यूज़ लेनी है जिससे हमें इंटीजर्स मिले. मैंने आगे भी कहा था कि इंटीजर्स फाइंड करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमें ग्राफ में दिखाना है तो हमें ईजी रहेगा. वैसे आप कोई भी वैल्यूज़ ले सकते हैं. ओके, या तो हमने लिए यहाँ पर y इज इक्वल टू 6. देखते हैं, x इज इक्वल टू 10 माइनस y इज इक्वल टू 6. 6 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 12 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 बाई 2 विच इज़ माइनस 1. सो
y इज इक्वल टू 6 के लिए वी गॉट x इज इक्वल टू -1. ओके, नाउ सपोज वी टेक y इज इक्वल टू 1. देखते हैं x इज इक्वल टू 10 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2. 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2. ओके, so 10 minus 2 is 8 divided by 2 which is 4. So y is equal to 1 के लिए we got x is equal to 4. Okay, तो दोनों इक्वेशंस के लिए हमें सोल्यूशन टेबल मिल गया. अब हमें क्या करना है, इसे ग्राफ में दिखाना है. मैंने ये ग्राफ में x x डैश y y डैश और ये 0 to 8 यहाँ पर -1 to -8 इस तरह से मैंने पॉइंट्स दिखा दिए हैं. अब हमें सिर्फ पॉइंट शो करना है जो हमने फाइंड करे हैं. देखिए पहले इक्वेशन में क्या था, x एंड y, x इज़ 3 y इज़ 2. तो वो कहाँ पर आएगा, x3 एंड y 2. x3 एंड y 2 इज ये पॉइंट होगा वो 3 एंड 2. ओके, दूसरा पॉइंट है x2 एंड y 3. x इज़ 2 एंड y इज़ 3. तो आएगा ये पॉइंट x इज़ 2 एंड y इज़ 3. इसी तरह लास्ट पॉइंट है 5 0. x इज़ 5 एंड y इज़ 0. तो यहीं पर आएगा वो x एक्सिस पे 5 0. तो एक इक्वेशन के लिए हमने तीनों पॉइंट्स दिखा दिए. अब क्या करना है, हमें इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है जिससे हमें मिलेगी लाइन. ये तीनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया. तो ये लाइन हमें कौन सी मिली, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. इसे हम यहाँ पर लिख देंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 की ये लाइन है. ओके, अब हमें दिखाने हैं दूसरे इक्वेशन के पॉइंट्स. क्या थे, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 4. x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 4. देखिए यही लाइन पे आ रहे हैं 1 and 4. x minus 1 and y 6. x is minus 1 and y 6. तो यही आ गया, ये भी इसी लाइन पे आया -1 and 6. ओके, और लास्ट इज x is 4 and y is 1. x 4 and y 1. तो ये भी इसी लाइन पे आया. हमने आगे देखा था कि दिस सिस्टम हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस. इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन है, इसका मतलब इस x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 में आप x की कोई भी वैल्यू डालो तो ये उसका सोल्यूशन होगा, y की कोई भी वैल्यू डालो तो ये उसका सोल्यूशन होगा. दैट मीन्स दिस इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन. ये पूरी लाइन, ये दूसरी लाइन है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10. ओके, तो ये बन गया इसका ग्राफ. Now, second question. क्या है सेकंड क्वेश्चन, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8. 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16. ओके, सबसे पहले हमें इसे जनरल फॉर्म में लाना है. x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0. and 3x minus 3y minus 16 is equal to 0. Okay, सबसे पहले a1 is equal to 1, b1 is equal to -1, c1 is equal to -8, a2 is equal to 3, b2 is equal to -3 and c2 is equal to -16. अब हमें रेशियोज फाइंड करना है 3. a1 डिवाइडेड बाई a2 इज इक्वल टू 1/3. दूसरा रेशियो b1 डिवाइडेड बाई b2 इज इक्वल टू -1 बाय -3 विच इज़ 1/3. एंड लास्ट वन इज c1 डिवाइडेड बाई c2 इज इक्वल टू -8 डिवाइडेड बाय -16. तो क्या आएगा आंसर लास्ट में 1/2. तो हियर वी कैन सी दैट a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2. ये दोनों रेशियोज सेम है बट दे आर नॉट इक्वल टू c1 बाय c2. a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 बट ये दोनों c1 बाय c2 से अलग हैं. दैट मीन्स दिस सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट. एंड
doesn't have any solution. ये सिस्टम इनकंसिस्टेंट है, मतलब ये दोनों लाइंस पैरेलल है और इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, तो अभी हमें फाइंड करने की भी ज़रूरत नहीं है. ओके, थर्ड क्वेश्चन. 2x plus y minus 6 is equal to 0. 4x minus 2y minus 4 is equal to 0. हम देख सकते हैं कि ये जनरल फॉर्म में ही है. यहाँ पर a1 is equal to 2, b1 is equal to 1, c1 is equal to minus 6, a2 is equal to 4, b2 is equal to minus 2 and c2 is equal to minus 4. Now सबसे पहले we will find a1 divided by a2 is equal to 2 by 4 which is 1 by 2, right? इसके बाद b1 divided by b2 is equal to minus 1 by 2. यहाँ पर minus 2 है, so minus 1 by 2. And then c1 divided by c2 is equal to minus 6 by minus 4 which is 3 by 2. Okay, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि a1 divided by a2 is not equal to b1 divided by b2. यहाँ पर प्लस है और ये माइनस है, ये गलती होने के चांसेस है, पर हमें साइन भी ध्यान में रखनी है. देखिए a1 divided by a2 is not equal to b1 divided by b2. So the system is consistent and it has one solution, exactly one solution. ओके, हमें फाइंड करना है ग्राफ से. तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन दोनों इक्वेशंस के लिए सोल्यूशन टेबल बनाएंगे. देखिए, फॉर फर्स्ट इक्वेशन विच इज 2x प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0. सो 2x प्लस y इज इक्वल टू 6. 2x को हम इस साइड ले जाएं, y इज इक्वल टू 6 माइनस 2x. अब हमें बनाना है सोल्यूशन टेबल डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ x एंड y के लिए. यहाँ पर हमें x की कोई ऐसी वैल्यूज़ लेनी है जिससे हमें y की वैल्यू मिले. इस तरह से सपोज वी टेक x इज इक्वल टू 2. x इज इक्वल टू 2 लेते हैं हम. y इज इक्वल टू 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 4. 6 माइनस 4 इज 2. सो x इज इक्वल टू 2 के लिए वी गॉट y इज इक्वल टू 2. वैसे ही लेट्स x इज इक्वल टू हम लेते हैं 1. सपोज y इज इक्वल टू 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इज 2. सो 6 माइनस 2 इज 4. x इज इक्वल टू 1 के लिए वी गॉट y इज इक्वल टू 4. ओके, नाउ लेट्स ट्राई विथ 0. x 0 लेके ट्राई करते हैं. y इज इक्वल टू 6 माइनस 2 multiplied by 0 is 0. 6 minus 0 is 6. Okay, so x is equal to 0 के लिए we got y is equal to 6. उसी तरह से दूसरे इक्वेशन के लिए 4x minus 2y minus 4 is equal to 0. माइनस 4 को हम इस साइड ले जाएंगे. 4x minus 2y is equal to 4. अब क्या करेंगे, हम 2y को भी इस साइड ले जाएंगे. 4x इज इक्वल टू 4 प्लस 2y. 4 ये मल्टीप्लीकेशन में इस तरफ जाएगा तो डिवीजन में. x इज इक्वल टू 4 प्लस 2y डिवाइडेड बाय 4. ओके, सो इस इक्वेशन में हमें y की डिफरेंट वैल्यूज पुट करके x की वैल्यू फाइंड करनी है. सिंपल 3 वैल्यूज फाइंड करते हैं हम. ओके, सबसे पहले, और यहाँ पर जब जब डिवीजन में कुछ होता है तो हमें ध्यान रखना है कि इंटीजर वैल्यूज़ मिले. तो सबसे पहले हम y इज इक्वल टू 0 के लिए ट्राई करते हैं. y इज इक्वल टू 0 लेके x इज इक्वल टू 4 बाई 4. क्यों? 2 मल्टीप्लाई बाई 0 इज 0 एंड x इज इक्वल टू 1. सो y इज इक्वल टू 0 के लिए वी गॉट x इज इक्वल टू 1. नाउ लेट्स ट्राई विथ 2. y इज इक्वल टू 2 लेते हैं हम. x is equal to 4 plus 2 multiply by 2, 4 divided by 4. 8 divided by 4 is 2. So y is equal to 2 के लिए x is equal to 2 मिला हमें. Okay. Now third point.
सपोज वी टेक y इज इक्वल टू 4. देखिए x इज इक्वल टू 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 8 डिवाइडेड बाय 4. 8 प्लस 4 12 डिवाइडेड बाय 4 विच इज 3. सो y इज इक्वल टू 4 के लिए वी गॉट x इज इक्वल टू 3. तो हमने वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर दी. अब हमें सोल्यूशन फाइंड करना है विथ ग्राफ. बट आप क्या ये सोल्यूशन टेबल देख के बता सकते हैं कि क्या होगा सोल्यूशन? यस, देखिए यहाँ पर 2 2 कॉमन पॉइंट है, तो यही सोल्यूशन होगा. दोनों लाइंस 2 2 में इंटरसेक्ट करेंगी. हम देख लेते हैं ग्राफ में. देखिए अब ऐसे ही होगा. हमें दोनों लाइंस दिखानी है. सबसे पहले 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0. उसमें x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 2. ये x डैश, ये y एंड ये y डैश. सो x इज इक्वल टू 2 के लिए y इज इक्वल टू 2, x2 एंड y2. तो ये पॉइंट होगा ये 2 2. उसी तरह से x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 4. x is equal to 1, y is equal to 4 is this point 1 and 4. x is equal to 0 and y is 6. x 0 y 6. तो ये आएगा y एक्सिस पे यहाँ पर 0 6. हमें ये 3 पॉइंट्स मिल गए. ये लाइन अब हमें जॉइन करके लाइन बनानी है, स्ट्रेट लाइन. देखिए ये हमें जॉइन करनी है. ये कौन सी लाइन है? 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0. 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0. उसी तरह से हमें दूसरे इक्वेशन के लिए भी लाइन बनानी है. क्या है पॉइंट्स यहाँ पर? x1 एंड y0. x1 y0. तो ये पॉइंट x एक्सिस पे ही आएगा 1 एंड 0. यहाँ पर लिखा मैंने. हाँ, ओके. नेक्स्ट पॉइंट इज 2 2. देखिए ये कॉमन आ गया यहाँ पर 2 2. ये पॉइंट है, कॉमन है दोनों में. और लास्ट पॉइंट x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 4. x इज इक्वल टू 3, x3 एंड y 4. ये पॉइंट आएगा यहाँ पर x3 एंड y 4 3 4. ओके, ये 3 पॉइंट्स मिले. अब हमें क्या करना है? इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके लाइन बनानी है. ये लाइन मिल गई हमें. कौन सी ये लाइन? 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0. 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0. ओके, तो ये ग्राफ ड्रॉ कर लिया हमने और 2 लाइंस भी ड्रॉ कर ली. तो दोनों लाइन जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी वो ये सिस्टम का सोल्यूशन होगा. तो ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं? 2 2 में. x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 2 में. सो वी कैन से दैट इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या है? 2 2, जो हमने ग्राफ से फाइंड करा, राइट.